और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आजीवन का तो वो वाटर कैनिंग, पुलिस के डंडे, कहीं हमारे लोगों को जेल में डालने का काम ही भारतीय सर कार्यक्रम आज कार्यक्रम है जिला कांग्रेस कमेटी के मीटिंग है जिसमें सारे पुराने नए सब कार्यकर्ता को बुलाया गया है और श्री गुरजीत सिंह के नेतृत्व में ये जिला का पहला मीटिंग है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आजीवन कांग्रेस में रहा, मेरे पूर्वज कांग्रेस में रहे, मैंने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा और बीच के काल में विगत 4-5 वर्षों से मैं पहला मीटिंग अटेंड कर रहा हूं कांग्रेस के। हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। यानी कि 5 वर्षों में मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं और कहीं किसी को नहीं खोजा गया। क्या वजह मानते हैं? एक कांग्रेस की नाकामी है या कहीं ना कहीं से कोई ऐसा नेगेटिव पोल है? ये कांग्रेस की नाकामी नहीं कहा जाए, ये कहा जाए कुछ छुटभइये नेता के हाथ में चला गया कांग्रेस थी और वो इस तरह से जकड़ लिया था कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं करता था, किसी को बुलाता नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं करता था। तो फिर आदमी क्या करेगा? संगठन के माध्यम से संगठन वैसे माने छुटभइये नेता के हाथ में चला गया था। तो क्या आला कमान का पकड़ ढीली है? नहीं, आला कमान का तो पकड़ मजबूत है। आला कमान क्या कर रहा है? आला कमान बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी वो जो यहाँ के संगठन के प्रभार में थे वो किसी को नहीं बुलाते थे, किसी को नहीं खबर करते थे। अगर इस तरह की बैठक सर अगर हो रही है तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस में पुनः वापसी होगी मजबूती से? जो युवा जो कार्यकर्ता कर चुके हैं वो उसकी घर वापसी होगी सर? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो इधर से उधर नहीं गए हैं। केवल ऑर्गेनाइज करने वाले लोग भी भले इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता सब संगठित हैं और एक आवाज़ देगा। ये प्रथम बैठक है। पत्रकार महोदय, आप कांग्रेस को देख लीजिएगा, यह कांग्रेस का रहा है। विगत वर्षों में कुछ बार बार हम बात को कह रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथ में चला गया कांग्रेस। वो समझता वही कांग्रेस है, किसी को खबर नहीं करना, किसी को नहीं बुलाना, इसलिए कि हम कमजोर पड़ जाएंगे जी। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत हम प्रसन्न हैं आज के कि सब लोगों को बुलाए हैं। सवेरे हमारे नए पुराने सब साथी हम भेंट हो रही है, आज सबसे मुलाकात हो रही है। बस नाम है मेरा और आईसीसी की तरफ से जिला समन्वय के रूप में। आज की क्या कार्यक्रम है? आज का बैठक का मूल उद्देश्य बूथ स्तर पर कमेटियाँ बनाने को लेकर जो बात कही गई थी, तो बूथ कमेटियों की समीक्षा, हर घर झंडा कार्यक्रम और संगठन पे जो कि अभी नए जिलाध्यक्ष बने, संगठन विस्तार की जो चर्चा हो रही है उसी पे बैठक का मतलब एक कुछ कार्यकर्ताओं का सर कहना था पदाधिकारियों से कि कांग्रेस की जो बैठक है काफ़ी दिनों बाद हो रही है। कांग्रेस की बैठक लगातार हो रही थी, चूँकि अब जो है स्तर है वो हम प्रखंड तक, ग्राम पंचायत स्तर तक जो पार्टी का कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया और आपको कांग्रेस की बैठक हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर है। अच्छा, जो जिस तरह से भाजपा हर घर झंडा कार्यक्रम चला रही थी, क्या उस तरह का कार्यक्रम आपका भी चल रहा है क्या? भाजपा के संदर्भित में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रति की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का हर झंडा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है और हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर भी आपसे पहले ही बताया हूँ कि हर घर झंडा का जो कार्यक्रम है हमारा वो प्रारंभ हो चुका है और कितने स्तर तक जाएगा, कहाँ तक हम लोग उसमें तेजी लाएंगे, उसी की समीक्षा बैठक है। अच्छा, कल जो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई है इस पर आप क्या कहें? देखिए, पूरे तरीके से ये भाजपा की और ये डबल इंजन वाली सरकार भयभीत है। उसका कारण है कि जब कन्हैया जी पलायन को नौकरी को यात्रा लेकर निकले और इस पूरी यात्रा में जिस प्रकार से यात्रा में आम युवाओं का हुजूम रहा, यात्रा के माध्यम से सबकी बातों को सुना कन्हैया जी ने और उनकी पूरी टीम ने, और जब वो साधारण अपनी बातों को लेके मुख्यमंत्री नीतीश जी से कह रहे हैं कि हमारी कुछ बातें हैं उसको सुन लीजिए, तो वो वाटर कैनिंग, पुलिस के डंडे, कहीं हमारे लोगों को जेल में डालने का काम ही भारतीय जनता पार्टी तो कहने का जो सिलसिला है, कहने का जो तरीका है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके, विधानसभा के घेराव करके कहने, ये कैसा तरीका है? मुख्यमंत्री घेराव शब्द जो आपका है, मुख्यमंत्री जी पिछले 26 दिनों से जब यात्रा चल रही थी, लगातार युवाओं की मांग थी। हम एक विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका की आम जनता की सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री जी से, जो कि उनकी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनको वीडियो आ रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार है,
या शारीरिक रूप से बीमार है, ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन आप युवाओं की बात सुनने के बजाय उन्हें जेल में डालेंगे तो हम घेराव नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और पुलिस के डंडों से, पुलिस की लाठी से, वाटर कैनन से, जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस के राहुल गांधी के वो सिपाही है जो न कल अंग्रेजों से डरे और न आज इन्हें अंग्रेजों को जेलों से डरे। कांग्रेस को सर गांधी जी का भाई समकक्ष पार्टी माना जाता है, गांधी जी का कई नियमों को पालन करता है। क्या गांधी जी वाले में ये भी था कि उग्रता पूर्वक किसी चीज को मांग करना? गांधी जी या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सदैव अहिंसा के साथ रही है, लेकिन वो वही पार्टी है जिसमें भगत सिंह भी थे, सुभाष भी थे, लाला लाजपत राय थे। तो हमारी मांगों को जहाँ नहीं माना जाएगा वहाँ हम जनता के मुद्दों को लेके सरकार का घेराव करेंगे, उस हर व्यक्ति का घेराव करेंगे जो युवाओं को, हितों को कुचल रहा है, महिलाओं के सम्मान को नहीं बचा पा रहा है। और बिहार की जो दुर्दशा करी है, उस दुर्दशा के जितने भी लोग जिम्मेदार होंगे हम उनका घेराव भी करेंगे, हम उनका से हाथ जोड़ के निवेदन भी करेंगे और आपके मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि हर गली हर चौराहे में ऐसे लोगों को हम विरोध करेंगे। शिवली में राजस्थान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सचिव, और यहाँ पर जो प्रभारी सचिव हैं AICC के द्वारा नियुक्त देवेंद्र यादव जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया और यहाँ सब हमारे कांग्रेस जनों से मुलाकात है। आज जो कार्यक्रम है सर, इस कार्यक्रम से पूर्व आपकी कमेटी विस्तार में देरी हो रही है, क्या लग रहा है? जी हाँ, किन्हीं कारणों से देरी हुई होगी, क्योंकि जब से हम आए हैं जो मूल उद्देश्य है यहाँ पर आने का, हम सभी का, हमारे साथी कोऑर्डिनेटर हैं, आपको बताएं विस्तार से, इस संगठन को पूर्ण रूप से बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक मजबूती के साथ ले जाना है। और अभी हम सबका एक ही काम है, संगठन को मजबूती के साथ स्ट्रक्चर खड़ा करना। उसके 15 में सर आपके कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट बाढ़ विधानसभा में थे, तो पुनरावृत्ति किया जाएगा सर? अभी किसी भी प्रकार का टिकट बंटवारा, हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, कितनी टिकट देंगे, ये सब कुछ भी हम नहीं कह सकते। इन सब के लिए अधिकृत हैं हमारे, अकेले भी लड़ने का उम्मीद है सर? हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय कृष्णा सर हैं और इस प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, ये सारे लोग तय करेंगे आगे की रणनीति को। अभी हमारा पहला काम ये है कि हम संगठनात्मक ढांचा मजबूती के साथ, अगर सीट अगर पर्याप्त अगर आपको नहीं शेयरिंग मिल पाए तो उम्मीद भी लगाया जा सकता है सर कि आप अपने बलबूते, क्योंकि अभी देखा जा रहा है सर कि कई ऐसे पार्टियां जो है, नई नई पार्टी भी बनी है, वो भी तैयारी में है। तो आप तो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर आपके साथ सम्मानपूर्वक अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई तो क्या लग रहा है सर, आप भी अलग होंगे सर दिल्ली की तरह? इन सभी बातों पर राजनीतिक रूप से हमारे नेता निर्णय लेंगे और इसके लिए भी समय है। चुनाव में 4, 5, 6 महीने के आसपास का भी समय है। अभी हम लोग संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा, हमारे लोग मजबूती के साथ नजर आएंगे। हो सकता है हम 70, 140, 250, 15, 25 जिसमें भी हमारी स्थिति रहेगी उस हिसाब से चुनाव में आगे जाएंगे। जी, मैं शिवली में राजस्थान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सचिव, और यहाँ पर जो प्रभारी सचिव हैं AICC के द्वारा नियुक्त देवेंद्र यादव जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया और यहाँ सब हमारे कांग्रेस जनों से मुलाकात है। आज जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम आपकी कमेटी विस्तार में देरी हो रही है, क्या लग रहा है? जी हाँ, किन्हीं कारणों से देरी हुई होगी, क्योंकि जब से हम आए हैं जो मूल उद्देश्य है यहाँ पर आने का, हम सभी का, हमारे साथी कोऑर्डिनेटर हैं, आपको बताएं विस्तार से, इस संगठन को पूर्ण रूप से बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक मजबूती के साथ ले जाना है। और अभी हम सब का एक ही काम है, संगठन को मजबूती के साथ स्ट्रक्चर खड़ा करना। और इसके 15 में सर आपके कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट बाढ़ विधानसभा में, तो पुनरावृत्ति किया जाएगा सर? अभी किसी भी प्रकार का टिकट बंटवारा, हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, कितनी टिकट देंगे, ये सब कुछ भी हम नहीं कह सकते। इन सब के लिए अधिकृत हैं हमारे, अकेले भी लड़ने का उम्मीद है? हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय कृष्णा सर हैं और इस प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, ये सारे लोग तय करेंगे आगे की रणनीति को। अभी हमारा पहला काम यह है कि हम संगठनात्मक ढांचा मजबूती के साथ खड़ा करें। सीट अगर पर्याप्त अगर आपको नहीं शेयरिंग मिल पाए तो उम्मीद भी लगाया जा सकता है कि आप अपने बलबूते, ये हमारे नेता, अभी देखा जा रहा है कि कई ऐसे पार्टियां जो है, नई नई पार्टी, कांग्रेस की कई वर्षों के बाद कहा जा रहा है कि बैठक हुई, कैसे इस बैठक को देखते हैं? इस बैठक को बहुत उत्साहित रूप से हम लोग देख रहे हैं,
कि कई एक बरस पहले नहीं, कुछ दिन पहले भी हम लोग बैठक किए थे, उसमें शायद आप लोग नहीं आए थे। बैठक बड़ा सराहनीय था, हम लोग संगठित हैं और इस बार जो उम्मीद है आप लोग भी देख रहे हैं, सारे बिहार को देख रहे हैं, सारे देश दुनिया को भी देख रहे हैं। इस बार उम्मीद है, यहाँ से हम आ रहे हैं, कांग्रेस के कई उम्मीदवार आएंगे और हमारे बड़े भाई ठाकुर विजय सिंह इसमें अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं और पिछले बार ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इस बार भी प्रत्याशी बनने जा रहे हैं और बार विधानसभा में जीत रहे हैं। विक्रम प्रताप सिंह नाम है मेरा और AICC की तरफ से जिला समन्वयक प्रमुख। आज का बैठक का मूल उद्देश्य बूथ स्तर पर कमेटियां बनाने को लेकर जो बात कही गई थी, तो बूथ कमेटियों की समीक्षा, हर घर झंडा कार्यक्रम और संगठन पे चूंकि अभी नए जिलाध्यक्ष बने, संगठन विस्तार की जो चर्चा होती है उस पे बैठक कार्यकर्ताओं का सब कहना था, पदाधिकारियों कि कांग्रेस की जो बैठक है काफी दिनों बाद हो रही है। कांग्रेस की बैठक लगातार हो रही थी, अब जो है स्तर है वो हम प्रखंड तक, ग्राम पंचायत स्तर तक जो पार्टी का कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया और आपको कांग्रेस की बैठक हर गांव, हर गली, हर चौराहे तो जो जिस तरह से भाजपा हर घर झंडा कार्यक्रम चला रही थी, क्या उस तरह का कार्यक्रम आपका भी चल रहा है? भाजपा के संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का हर झंडा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है और हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर भी आपको पहले ही बताया हूँ कि हर घर झंडा का जो कार्यक्रम है हमारा वो प्रारंभ हो चुका है और कितने स्तर तक जाएगा, कहाँ तक हम लोग तेजी लाएंगे, उसी की समीक्षा बैठक है। कल जो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई, क्या देखिए, पूरे तरीके से ये भाजपा की और ये डबल इंजन वाली सरकार भयभीत है। उसका कारण है कि जब कन्हैया जी पलायन लोग को नौकरी दो यात्रा लेकर निकले और इस पूरी यात्रा में, जिस प्रकार से यात्रा में आम युवाओं का हुजूम रहा, यात्रा के माध्यम से सबकी बातों को सुना कन्हैया जी ने और उनकी पूरी टीम ने, और जब वो साधारण अपनी बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी से कह रहे हैं कि हमारी कुछ बातें हैं उनको सुन लीजिए, तो वो वाटर कैनिंग, पुलिस के डंडे, कहीं हमारे लोगों को जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार